ओम शांति। तो बाबा ने विशेष आज अशरीरी बनने का पुरुषार्थ बताया। सब बातें भूल करके क्या करो, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो, बिंदी समझो, बिंदी को याद करो। जैसे मुरली में प्रश्न बाबा के कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा बिंदी भूल जाते, बिंदी को याद करना मुश्किल होता है। लेकिन बाबा ने कहा उसको सहज बनने के लिए पहले आप खुद बिंदी बनो। जब आप बिंदी बनेंगे तो बिंदी बाबा याद आएगा। तो हम अशरीरी कैसे बने, अशरीरी स्थिति का कितना हमारे पुरुषार्थ में महत्व है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कोई भी मुरली आप उठाओ, हर मुरली में कहते हैं बाबा बच्चे आत्मा समझ करके क्या करो, मुझे याद करो। जिस दिन हम ब्रह्मा कुमारी में आए थे क्या सुना, पहला लेसन क्या सुना, बच्चे तुम आत्मा हो। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। जितने शास्त्र पढ़ते रहे, मंदिर बनाते रहे, भक्ति करते रहे, विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। क्यों? देहभान। इसलिए आखिर परमात्मा को गीता में कहना पड़ा, मैं जब धर्म गिलानी होगी तब क्या करूंगा, आऊंगा। और आ करके बाबा ने क्या बताया, पहले बच्चे तुम आत्मा समझो। ये विकार, ये पुराने संस्कार हमारे अंदर क्यों आए? क्योंकि हम देह भान में आए। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। पहले आता है देह भान, फिर काम आ गया, क्रोध आ गया, तो सबसे बड़ा विकार है देह भान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर विकार पर जीत प्राप्त, और विकार ही हमारे दुखों का कारण है। दुखों का कारण क्या है? कोई व्यक्ति दुखों का कारण नहीं है, कोई परिस्थिति दुखों का कारण नहीं है। दुखी हम क्यों बने? हम विकारों के वश हो गए। विकार ही मानव के दुश्मन है। इसलिए विकारों को हमें जीत प्राप्त करना ही पहले आत्म अभिमानी बनने की जरूरत है। ये बाबा का टोटल जो 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार क्या है? आत्म अभिमानी बनना। आज कई कहते हम रोज मुरली सुनते, कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली रोज सुनते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मेरा आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब मुरली आपके सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जो इस मुरली के पॉइंट को धारण करेगा, उस प्रमाण चलेगा। पॉइंट को धारण करने वाला, पॉइंट स्वरूप बनने वाला, ऑटोमेटिकली वो भी पॉइंट स्वरूप बनेगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा। आज कई कहते हम योग रोज करते, कभी योग मिस नहीं करते। अमृतवेला करते, नुआ शाम का करते, रोज योग कर। अगर आप योग करते हैं, आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। क्योंकि योग लगाने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मिक स्थिति बनती है। लेकिन योग लगाने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर योग में बैठता है, लेकिन जो मन बुद्धि की तार वो ऊपर तक नहीं जाती, वो भटकती है। अब जिसके मन बुद्धि की तार प्लग में जाएगी, दोनों जाएगी, स्विच चालू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बैटरी तो चार्ज हो जाएगी। अगर मोबाइल को ला करके प्लग के पास रात भर रखा, तारे डाली, सब कुछ किया, लेकिन सवेरे देखा तो जीरो ही है, जीरो ही है। इसका मतलब आपने वो विधि से चार्ज नहीं किया। इसलिए योग विधि से करना, लगन से करना, शक्तिशाली करना, तब आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति का आधार है योग। आज कई कहते हैं हम जब से ब्रह्मा कुमारी में आए, हमारी सारी धारणाएं पक्की है। हम बाहर का खाना नहीं खाते, पवित्रता का पालन करते हैं, सारी धारणाएं। अगर आपकी धारणा पक्की है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर धारणा करने के बाद मेरा भान आत्मा का नहीं है, वो धारणा दिखावटी है। धारणा कैसी है?
दिखावटी है, रियल धारणा नहीं है। जो रियल धारणा करेगा वो तो क्या बनेगा, अशरीरी बनेगा। आज कई कहते जब से ब्रह्मा कुमारी में हम खूब सेवा किया, तन से मन से धन से खूब सेवा कर दे। अगर सेवा करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए, आत्मा का भान चाहिए, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं और दुआएं से अशरीर हम अपने आप बन जाते हैं। दुआएं परमधाम जाने का विमान है। अगर सेवाओं से आपको दुआएं मिली नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब सेवा नाम मान शान के लिए करें, दिखावटी के लिए करें। ये जो 4 सब्जेक्ट रखे उसका सारा आत्मिक स्थिति में बनाने के लिए। जैसे बच्चों को टीचर पढ़ाता है, मेहनत करता है, लेकिन टीचर बच्चा अगर वो फेल हो गया अंतिम पेपर में तो क्या समझा जाएगा, ये स्कूल में जाता ही नहीं था। अच्छा जाता भी था लेकिन उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी। इसी तरह अगर मैं अशरीरी नहीं बनता हूं, इसका मतलब मैं ऊपर तक पहुंचता ही नहीं है, यही नीचे भटक जाता हूं बादल के अंदर। अगर मैं ऊपर बाबा के पास जाता तो मेरी स्थिति होनी चाहिए आत्मिक, मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है। इसीलिए सारे ज्ञान का सार, मुरलियों का सार आत्म अभिमानी बनना। क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आ जाती। जब हम शरीरी बनते हैं, विधेयी बनते हैं, निराकारी बनते हैं, तो हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे। देवताओं के क्या संस्कार हैं, नष्ट मोह है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गुण देवताओं के। जो कृष्ण की महिमा सो देवताओं की महिमा। अगर मेरे अंदर देवताओं के संस्कार नहीं आते, अभी भी मेरे अंदर गुस्सा आता है, अभी भी मेरे अंदर रोब है, मेरा संकल्प है, इसका मतलब अशरीरी स्थिति नहीं है। जितनी हमारी अशरीरी स्थिति होगी, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी नहीं देखने की अवस्था रहेगी। आत्मिक स्थिति वाला कभी भी डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। आत्मिक स्थिति अगर है तो कोई भी इंद्रिया चंचलता नहीं कर सकती। अगर इंद्रिया चंचलता करती है मतलब मेरा भान आत्मिक स्थिति का नहीं है। जैसे घर में कोई बड़ा है तो छोटे आपस में नहीं लड़ेंगे। तो इसीलिए अगर मेरा शरीर में आत्मा का भान है, हर इंद्रिया चुपचाप श्रीमत प्रमाण चलेगी। आज आंखें जो चाहे देखते, कान जो चाहे सुनता है, मुख जाए, क्यों, आत्मिक स्थिति नहीं है, घर में कोई बड़ा है ही नहीं, इसलिए सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। सत्युग में देवी देवताओं के कोई भी आंखें कान ये चंचलता नहीं करती, क्योंकि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके गए। तो इसी तरह हम भी सारा दिन भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का भान है, इंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति है तो कोई भी विकार रूपी भूत शरीर में नहीं रहेगा। भूत कहाँ रहता है, अंधेरा, जहां अंधेरा है, जैसे अंधेरा होता है, कोई उस बिल्डिंग में रहता ही नहीं है। कई सालों से लाइट जली नहीं, बिजली नहीं जली, कोई रहता ही नहीं, तो एक भूत आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, उस बंगले का नाम पड़ता है फिर भूत बंगला। लेकिन आजकल भूतों का नाम खत्म हो गया। आजकल भूत बहुत कम ये होते, क्यों, सभी तरफ लाइट हो गई है, बिजली हो गई। लाइट जहां है, बिजली यहाँ है, वह भूत नहीं रहता। जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। इसी तरह दोपहर के बाद क्या हो गया, धीरे 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 हमारी आत्मा का लाइट बुझ गई। आत्मा की लाइट बुझने से क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो काम का भूत आया, क्रोध का आया, भूत आते हैं, हर एक का शरीर क्या बन गया, भूत बंगला बन गया। अब उन भूतों को भगाना ही तो क्या करो, लाइट जलाकर रख दो। इसलिए बाबा क्यों कहते आत्मिक स्थिति में रहो। अगर मैंने आत्मिक स्थिति बनाई नहीं तो जो अंदर संस्कार विकार जो बैठे हो जाएंगे कैसे। कई कहते हैं मेरा संस्कार ही नहीं बदलता है, मुझे सहन ही नहीं होता है, मेरा योग नहीं लगता। इन सब का कारण हमारा खुद का देहभान। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति में रहने का। अब बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। अब जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह मैंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में
नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कहाँ से लगेंगे? ये गुण है फल। पुरुषार्थ जो आत्मिक स्थिति में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में गुण दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो आत्मिक स्थिति का। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे निरंतर योगी बनेंगे, वायुमंडल अच्छा बनेगा। तो आत्मिक स्थिति में रहने का हम पुरुषार्थ कैसे करें, ये तो अभी आपको महत्व गिना रहा था, मैं आत्मिक स्थिति का महत्व गिना रहा था। लेकिन उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, मुझे अगर अशरीरी बनना है, मुझे विधेय अवस्था में रहना, और विधेयी अवस्था में रहने से और एक बहुत बड़ा फायदा है, हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होंगे। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से हमें सच्चा सुख मिलता है। जब ये सुख मिलता है तो आत्मा को संस्कारों का सुख, विकारों का सुख, दुनिया का सुख फीका लगता है, ऑटोमेटिकली वैराग आता है, नष्ट मोहा बन जाते हैं। राजा जनक क्या था? नष्ट मोहा था। और दूसरा राजा जनक का गायन क्या है? राजा जनक क्या था? विधेयी राजा था। विधेयी मतलब सब कुछ सब में रहते हुए भी इसे। तो एक मंत्री ने राजा जनक को पूछा, आप विधेयी कैसे, आप विधेयी कैसे हो सकते हैं? तो राजा जनक ने कुछ नहीं बोला। तो उनको क्या किया, एक दिन अपने महल देखने के लिए निमंत्रण दिया। राजा जनक ने कहा कि आप मेरा महल देखने के लिए आना। तो वो मंत्री आया। तो राजा जनक को क्या किया, एक राजा जनक ने उस मंत्री को एक दीपक जला करके, फुल तेल डाल दिया उसके अंदर, दीपक के अंदर, और दीपक जला करके दिया। कहा कि आप ये मेरा महल देख के आना, महल में क्या क्या है, कौन कौन है, ये महल कैसा लगा वो सब बताना। लेकिन याद रखना ये तेल गिरना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझेगा, तेल गिरेगा, आपका सिर शेरी अलग हो जाएगा। तो डर गया। और कुछ लोगों को बताया कि राजा जनक ने ये जब जाएगा आप लोग उनको पूछना कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, डिस्टर्ब करना। तो मंत्री क्या करता है, वो दीपक लेकर के जाता है। उसको बिल्कुल ये था कि तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझना चाहिए, उसका पक्का बहुत धीमे जाता है। तो आजू बाजू में बोलते हैं भाई क्या ढूंढ रहे, क्या गिर गया आपका ये, लेकिन उसका ध्यान उसके तरफ। अब उसको लगा कि मैं अगर उनके तरफ ध्यान दूंगा तो मेरा दीपक क्या हो जाएगा, अब मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अच्छा, महल भी इधर उधर नहीं देखता कि क्या रखा है महल में, क्या क्या है, वो भी नहीं देखता। अगर देखेगा तो क्या हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। बहुत धैर्यता से वो क्या करके सारा दीपक महल देख के आया। लोग कुछ भी बोलते तो ध्यान नहीं दिया उसके तरफ। जब आया तो राजा जनक ने पूछा, देखो वो कहता मैं विजय बन के आया हूँ, बिल्कुल तेल नहीं गिरा, बातें नहीं बुझी मैं। लेकिन राजा जनक ने कहा आपको हमारा महल कैसा लगा आपको? कहता मेरा ध्यान महल की तरफ गया ही नहीं है। कहता आपने कहा था कि अगर वो दीपक, मेरा पूरा ध्यान किसके तरफ था, दीपक के पर था। और कहते रास्ते में कोई लोग मिले आपको कुछ बोल रहे थे? नहीं, उनके तरफ भी मेरा ध्यान, वो कौन थे मैं देखा ही नहीं है। हाँ, आवाज आ रहा था लेकिन मेरा ध्यान दीपक के पर था। कहा कि यही प्रश्न पूछा था ना आपने मुझे, आप विधेयी कैसे? यही उसका राज है। मुझे भी ऊपर से भगवान इस धरती पर भेजा है और कहा कि तुम्हारा ये आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर आत्मा का दीपक बुझ जाएगा मैं तुमको सजा दूंगा। इसलिए मेरा पूरा ध्यान आत्मिक स्थिति के ऊपर होता है। आत्मा के दीपक, ये मेरा महल, ये धन संपत्ति, ये लोग, ये पब्लिक, मान अपमान, मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए। इसीलिए मैं इस सब में रहते हुए भी क्या करता हूँ, मेरा ध्यान, इसलिए मैं विधेयी राजा। और राजा जनक नष्टमा भी था। एक बार राजा जनक नहाने के लिए तालाब में गए थे, साथ में एक सन्यासी भी था। जब तालाब में गए, अचानक क्या हो गया, एक मंत्री ने आकर राजा को समाचार सुनाया, अपना महल जल गया, आग लग गई। तो राजा कुछ नहीं, अपना मस्त होकर के नहा रहा था। बोला कोई बात नहीं।
लेकिन उसके साथ जो सन्यासी था वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो राजा जनक ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहता आपके महल में मेरा एक कमंडलू रह गया, वो भी जल गया होगा, इसीलिए मैं रो रहा हूं। उसका तो पूरा महल जल गया, उसको कुछ नहीं, और वो सन्यासी बना हुआ था, उसका एक कमंडलू ये हो गया तो भी क्या हो रहा है वो, इसीलिए राजा जनक नष्टमोहा था। तो आत्मिक स्थिति हमें नष्टमोहा बनाएगी, अचल अडोल बनाएंगी, विधेयी बनाएंगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म स्थिति का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति से ही हमें सच्चा सुख, प्रभु मिलन का आनंद होगा। इसीलिए बार बार हमें क्या करना है, यही पुरुषार्थ करना है। बार बार मैं आत्मा हूं, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए मैं बता रहा था पुरुषार्थ कौन सा करना है, पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। पवित्रता के बिना अशरीरी नहीं बन पाएंगे। अगर आप अशरीरी नहीं बन पा रहे, इसका मतलब आपके पास पवित्रता की कमी है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। क्यों पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक दिया आता था, यहां क्या बोलते पता? दिया नहीं देखा हूं। दिया मिट्टी का नहीं रहता था, एक टीन का ही पतला सा टीन और गोलाई से सब त्रिकोना सा बना रहता था। उसके अंदर केरोसिन डालते थे, मिट्टी का तेल डालते थे। नहीं, लालटेन अलग चीज है थोड़ा। डिबरी, हाँ डिबरी, राइट, डिबरी। वो त्रिकोना सा रहता था, गोल गोल ऐसे, और उसमें केरोसिन डालते थे, बीच में एक बाती रहती थी, माचिस लगाओ, ऊपर फ्लेम जलती थी, उसी से सारा कारोबार चलता था। उस समय बिजली उगलती नहीं। अगर उस दिए के अंदर, डिबरी के अंदर तेल बिल्कुल नहीं है और माचिस लगाते रहो, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी क्या है, एक डिबरी है। योग में बैठेंगे, हमारा चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ एक, तो ये क्या आएगा, दिया, एक डिबरी आएगा, और उसके अंदर तेल क्या है, पवित्रता। अगर मेरे शरीर में पवित्रता रूपी तेल ही नहीं आई, और मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, एक पांव पर खड़ा होकर के 2-4 पूरा जन्म भी आत्मा हूं, आत्मा हूं कहते रहेंगे तो भी दीपक सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव। इसलिए तेल जरूर। इसलिए बाबा ने यहां आते क्या कहा, बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। पवित्र नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं है। जितनी पवित्रता ज्यादा, उतना आप क्या कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली दीपक जलता रहेगा। और केवल उस डिबरी के अंदर तेल है लेकिन बाती नहीं है तो क्या हो जाएगा, जलेगी। पूरा माचिस भी खत्म होगा तो भी बाती क्यों जरूरी है, क्योंकि बाती क्या कर, और खास तो सूत वाली बाती होती है उसमें, सूत की। क्योंकि सूत क्या होता है, नीचे गीला हो गया तो ऊपर तक क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते बच्चे ऊपर याद करो, घर में याद करो, परम धाम चलना है। बाबा कभी कभी मधुवन में अवतरण हुआ है, डायमंड हॉल में बैठा है, लेकिन ड्रिल करा रहा है, क्या कहता है, अब चलो ऊपर। अब बैठा है तुम सामने, अब ऊपर चलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी, हमारी पवित्रता ऊपर नहीं आएगी, और उसी से आत्मिक स्थिति बनेगी। तो आत्मिक स्थिति का आधार है पवित्रता, स्मृति। मुझे घर जाना है, बाबा ऊपर बैठा है, मैं भी ऊपर से आया हूं। ऊपर जिसकी बुद्धि लगी रहेगी वो ऊर्जा ऊपर चलेगी। जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, फ्लेम को जब केरोसिन मिलता रहेगा लगातार तो क्या होता है, वो जलता रहेगा। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना उसको पवित्रता लगातार मिलती रहेगी, निरंतर आत्मिक स्थिति बनेगी। तो आत्मिक स्थिति के लिए पवित्रता। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति बनाना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। 7 स्वरूपों में टिको। आत्मा के मूल गुण है 7। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र। ये आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण हैं। जितना एक 7 गुणों में, और ये कोई मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैंने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए जो किया वो अभ्यास आपको बता। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है,
तो एक एक दिन के लिए एक एक गुण को डिवाइड कर दिया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार को दिन शक्ति स्वरूप। अगर जितना इस गुणों के स्वरूप में आप टिकेंगे, आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान मतलब 7 गुणों में भरपूर। ये 7 गुणों में सारे गुण छिपे हुए, सारी शक्तियां छिपी है 7 गुणों में। ये आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, इसका 7 गुणों का कोई गुण की कमी, तब अशरीरी बनेंगे। तीसरी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मुझे लगता है हमारे जितने भी वरिष्ठ दादियों ने जो शिक्षा दी, सभी ने निरहंकारी बनने की शिक्षा दी। हमारी प्रकाशमणि दादी ने निमित्त भाव, निर्मल भाव, निर्मल वाणी। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में जाते जाते बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी। हमारी मम्मा ने क्या कहा, करावन करन करावनार करा रहे, हुक्म ही हुक्म चला रहे। हमारी दीदी ने क्या बोला, हाँ? मर मर मर, झुक झुक झुक, सिख सिख सिख। मरना सीखो, झुक। कौन का? निरहंकारी वाले। सारे ज्ञान का सार 2 प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन सा? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, धनवान हूँ। जो इस स्वरूप में चलता है, असली मैं भूल जाता है। इसलिए हमें असली मैं के स्वरूप में चलना है, मैं आत्मा मैं के स्वरूप में चलना है। जो आत्मा मय के स्वरूप में चलता है, वो नकली मय क्या होता है, दब जाते। इसलिए आत्म स्थिति में रहना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना आत्मा के मय के स्वरूप में चलेंगे, बाकी सारा। इसलिए निरहंकारी बनना। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछा, ये पूछ पूछ की पूछ। जो संगम युग में निरहंकारी नहीं बनेगा, ज्ञान में चल रहा था लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। क्योंकि अभिमान से क्या होते हैं, संकल्प बहुत चलते हैं, मुझे पूछा ही नहीं, बिना पूछा। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वो अशरीरी विदेही नहीं बन सकता। इसलिए मैंपन के पूछ को काटो। अगर मैंपन का पूछ रह गया तो सतयुग में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता युग में राम के साथ जितने भी भगत हैं, सभी को पीछे से पूछ है। जितने भी बंदर हैं, सबको क्या है? पूछ है। क्यों पूछ है? क्योंकि संगम युग में ज्ञान योग करते थे, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा। इसीलिए कहाँ गए? और गोप गोपिका को किसी को भी पूछ, एक को भी किसी को पूछ नहीं। वो निरहंकारी वाले वहां जाएंगे और अभिमान वाले वहां जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करो। निरहंकारी मतलब उसका कुछ नहीं, हर जगह पर एडजस्ट करके चलेगा, हर जगह पर परिस्थिति में रहेगा। इसीलिए निरहंकारी से हमारी निराकारी स्थिति आएगी। 3 धारणा बताई। अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, चौथी धारणा है अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितने सोमान में रहेंगे, अशरीरी विधेयी बनेंगे। सोमान तो बहुत सारे। 5वीं धारणा है, अगर अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, विधि से योग लगाऊं। योग कैसे लगाऊं? अगर मोबाइल को चार्जिंग करना है, प्लग के पास लाकर रखना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, तारों को डालना, डालते रहेंगे निकालते, तो नहीं होगा। इसी तरह हम भी योग में बैठते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मन बुद्धि के डालते रहते, निकालते रहते। और इसलिए योग विधि से न होने के कारण अशरीरी स्थिति, आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। इसलिए योग से ही हमारा योग चाहिए, ज्वाला स्वरूप योग, शक्तिशाली योग, तब आत्मिक स्थिति बनती है। 6ठी धारणा है संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते हैं, वो अशरीरी विधेयी बन जाता है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, न आत्मा अनुभव न परमात्मा अनुभव।
तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है बगीचे में, वहाँ जाओ, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, कुएं में पानी पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए, प्यासे गए। वो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? सागर के पास आए। बाबा कौन है? सागर है। लेकिन अगर सागर के पास आने के बाद भी अगर हमारे मन को छेद है, बाल्टी को छेद है, आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन के व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना, पॉजिटिव रहना। जो पॉजिटिव है वह शरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से इस सीजन की जितनी भी मुरलियाँ चली, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। अशरीरी बनने का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी बनता है। अशरीरी बनने के लिए कहा, भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब हम कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? हाँ, कोई बर्फ के पास जाकर के बैठेगा तो क्या होगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं, वो कितना ठंडा है, कितना गरीब हो अमीर हो, सबको अनुभव होगा। अच्छा, कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव, उसके लिए भी कोई कमेंट। इसी तरह कहता है कोई बाबा के पास जाएगा सर्वशक्तिवान के साथ पास तो क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? शक्ति का अनुभव, शांति। कहते हैं मैं माउंट आबू में गया था, शांतिवन में बाबा आए थे, डायमंड हॉल में बैठे थे, 4 घंटा बैठे थे। और कहता है मैं बहनों को बोल करके नज़दीक जगह लिया था, ताकि नज़दीक जाएंगे तो और शक्ति शांति ज़्यादा मिलेगी सोफे के पास। लेकिन कहता है 4 घंटा में बैठा, मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। यही से कैसे हुआ? उसको डाउट आया। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। हमने एक बड़ा सा चुंबक है, वो चुंबक के पास लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा फटाफट। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा लंबा कपड़ा लेकर के लपेट 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 करके उसके अंदर गाढ़ बांध करके रखो चुंबक के सामने, खींचेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने किसको, उन लोहे के टुकड़ों को किस में बांधा है? कपड़े के अंदर लपेट। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिमान है, चुंबक है। अगर बाबा के सामने हम देह भान में होकर के बैठेंगे, देह भान के कपड़े के अंदर लपटेंगे तो कोई भी अनुभव। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। मुझे लगता है मधुबन में पहले जो भी भाई बहन जाते थे, 1 साल तक ज्ञान में चलना चाहिए, पवित्रता की धारणा चाहिए, अमृतोला का योग चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, तब मधुबन में माँ बाबा के पास जाते थे। क्योंकि बाबा के पास अनुभव करने के लिए आत्म अभिमानी होकर के बैठना जरूरी है। और आजकल का मिलन कैसा है? कैसा मिलन है? अव्यक्त मिलन। बाबा तो वहाँ आता नहीं, आता है लेकिन अव्यक्त रूप में आता है। तो अव्यक्त मिलन करने के लिए हमारी स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। तो इसलिए हमें सारे ज्ञान का सराय आत्म अभिमानी बनना। उसके लिए 5-6 धारणा बताई। पहली धारणा कौन सी बताई? हाँ, पहली धारणा कौन सी बताई? पवित्रता की। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूप अभ्यास। तीसरी निरंकारी बनना। चौथी सोमान का अभ्यास। 5वीं विधि पूर्वक योग। 6ठी पॉजिटिव रहना। हाँ, अगर ये 5 धारणा करेंगे तब आत्मिक स्थिति बना सकेंगे। तो इसलिए हमें आत्मिक स्थिति में रहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। इससे वायुमंडल शुद्ध होगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, आत्म अभिमानी बनना। इसलिए आज बाबा ने हमें खास अभ्यास दे, अशरीरी बनो, बिंदी बनो और फिर बिंदी बाप को याद करो। ठीक है? ओम शांति।